क्या आपको भी हॉरर मूवीज देखना पसंद है? वो गूज़बम्प, वो सरप्राइज और वो हार्ट पाउंडिंग मूवमेंट जो हमें इतना थ्रिल देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को हॉरर मूवीज देखने से डर लगता है, फिर भी वो हॉरर मूवीज देखते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? हॉरर मूवीज में जब एक क्रीपी सीन आता है तो हम डर जाते हैं, अपने हाथों से आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में वो सीन देखते हैं। पर ये डर क्यों अच्छा लगता है? क्या डर में भी एक सीक्रेट प्लेजर छुपा है? इस वीडियो में हम ऐसे 8 साइकोलॉजिकल रीजन जानेंगे क्यों लोगों को हॉरर मूवीज देखना इतना पसंद है, जबकि उन्हीं लोगों को डर भी लगता है। पहला रीजन और शायद सबसे ऑब्वियस रीजन है एड्रेनलिन रश। जब हम एक इंटेंस हॉरर सीन देखते हैं तो हमारा ब्रेन इसे रियल डेंजर की तरह समझता है, चाहे हम जानते हैं कि ये सब स्क्रीन पे हो रहा है, ना कि रियल लाइफ में। ये एड्रेनलिन का सडन रिलीज हमें एक एनर्जेटिक इवन यूफोरिक हाई देता है। साइंस ये कहती है कि इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। ये एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, जिसका मतलब है कि जिस भी फियर या सिचुएशन से ये एक्टिवेट हुआ है, या तो आप उससे फेस करें, उससे फाइट करें, या तो उससे डर कर भाग जाएं। लेकिन जैसे ही मूवी का सीन खत्म होता है, आपको एक नेचुरल रिलीफ फील होता है। बेसिकली ये रोलर कोस्टर पे जाने के एक्सपीरियंस जैसा ही है। डर लगता है पर फन भी मिलता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आप जानते हो कि ये सब एक मूवी है, कोई रियल थ्रेट नहीं। सेफ होने की ये अवेयरनेस एक्साइटमेंट को बढ़ा देती है, एंड दैट्स व्हाई कुछ लोगों को ये थ्रिल एडिक्टिव लगता है। अब सेकंड थ्योरी ये कहती है कि कुछ लोग सेंसेशन सीकर्स पर्सनैलिटी के होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा नई और एक्साइटिंग चीजें करने का शौक होता है। जैसे जब तुम किसी झूले पर बैठते हो और वो बहुत तेज घूमता है, कुछ लोगों को उसमें डर लगता है, पर कुछ लोग बड़े मजे लेते हैं और भी ज्यादा थ्रिल चाहते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा कुछ नया और एडवेंचरस करना चाहते हैं, उन्हें ही सेंसेशन सीकर्स बोलते हैं। ये लोग नॉर्मल चीजों से जल्दी बोर हो जाते हैं और कुछ न कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे नए नए खेल खेलना, ऊंची जगह से जंप करना, या कभी कभी स्कैरी मूवी देखना। इनके लिए थ्रिल और एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है ना, वैसे ही इनको एडवेंचर पसंद है। ये उन एक्सपीरियंसेस की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं जो उनका ब्लड रश कर देते हैं। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी ये भी बताती है कि हाई सेंसेशन सीकर्स को हॉरर मूवीज में वो स्टिमुलेशन मिलता है जो उन्हें और कोई मीडियम नहीं दे सकता। जो लोग थ्रिल सीख करते हैं, उनके लिए हॉन्टेड हाउस जाना या हॉरर मूवीज देखना एक ट्रीट होती है। पर जो लोग लो सेंसेशन सीकर्स हैं, उनको ये सब ओवर द टॉप और अनकंफर्टेबल लगता है। सिगमंड फ्रॉइड जो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनका एक कॉन्सेप्ट है कैथार्सिस। फ्रॉइड कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे इमोशन, स्पेशली नेगेटिव इमोशन जैसे गुस्सा, दुख और टेंशन जमा हो जाते हैं। अगर हम इन इमोशंस को अपने अंदर ही दबा कर रखें तो हम थोड़े परेशान, दुखी या स्ट्रेस फील करने लगते हैं। ये इमोशंस थोड़े थोड़े प्रेशर कुकर की तरह हैं। अगर हमने उन्हें रिलीज नहीं किया तो एक ना एक दिन वो फट जाएंगे। कैथार्सिस का मतलब है कि इमोशन को बाहर निकालना, उन्हें एक्सप्रेस करना। हॉरर मूवीज कुछ लोगों के लिए कैथार्सिस का काम करती हैं। हॉरर मूवीज देखने से वो इमोशंस बाहर आ जाते हैं। इसे एक इमोशनल डिटॉक्स समझ सकते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद कुछ लोगों को एक अच्छी हॉरर मूवी देखने से रिलीफ मिलता है, जैसे उनका इंटरनल टेंशन रिलीज हो गया हो। ये एक साइकोलॉजिकल क्लेंस की तरह होता है। हॉरर मूवीज हमें एक यूनिक अपॉर्चुनिटीज देती है अपने साइकोलॉजिकल लिमिट्स टेस्ट करने का, बिना रियल डेंजर फेस किए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक एक्सपर्ट्स ने बताया है कि हॉरर फिल्म्स एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं, जहां आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी और माइंड एक्सट्रीम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करती है। इनफैक्ट आप जितनी हॉरर मूवीज देखते हैं, आपका ब्रेन उतना ही रेजिलिएंट बन जाता है रियल लाइफ एंजाइटी को हैंडल करने के लिए। ये एक तरह की प्रैक्टिस हो जाती है जो हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी काम रहने की ट्रेनिंग देती है। हॉरर मूवीज़ और डोपामाइन के बीच का कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम हॉरर मूवीज़ देखते हैं तब हमारे माइंड में एक डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये डोपामाइन एक तरह का फील गुड केमिकल है जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का एहसास दिलाता है। जब हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो हमारा ब्रेन ये समझता है कि हम डेंजर में हैं, इसीलिए हमारे बॉडी में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल रिलीज होता है जो हमें थोड़ा सा टेंस और स्कैर्ड फील करवाता है। लेकिन हमारे रिवॉर्ड सिस्टम में डोपामाइन भी रिलीज होता है जो हमें मजा और एक्साइटमेंट का फील देता है। ये मिक्स ऑफ फियर एंड थ्रिल हमें बार बार हॉरर मूवीज देखने के लिए अट्रैक्ट करता है। अब क्योंकि डोपामाइन हमें रिवॉर्ड या मजा का एहसास दिलाता है, तो हॉरर मूवीज देखते वक्त हमारे ब्रेन को लगता है कि वो एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है और हम उस थ्रिल को फिर से फील करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ लोग हॉरर मूवीज को एक एडिक्टिव तरीके से इंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्हें वो डोपामाइन का हाई मिलता है। एक तरह से हॉरर मूवीज ब्रेन के लिए एक एडवेंचर की तरह है, जिसमें उन्हें थ्रिल, एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड सब कुछ एक साथ मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, हॉरर मूवीज का मजा सोलो देखने में उतना नहीं आता जितना ग्रुप में। ये जो सोशल बॉन्डिंग होती है वो भी एक मेजर रीजन है। जब एक घोस्ट सीन पर सब चिल्लाते या एक जंप स्केयर के बाद सब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, ये शेयर्ड इमोशंस एक स्पेशल मेमोरी क्रिएट करते हैं। ये दोस्ती को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है और कई लोग तो कपल्स के रिलेशनशिप्स को स्पाइस अप करने के लिए हॉरर मूवीज देखते हैं।
हम ह्यूमंस नेचुरली क्यूरियस है, स्पेशली अबाउट द सुपरनेचुरल। हॉरर मूवीज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है वो है अननोन, यानी वो चीज जो हम समझ नहीं पाते या जो हमें मिस्टीरियस लगती है। जब हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमारे यूजुअल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होती है, जैसे भूत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या अजीब और डरावने क्रिएचर्स, तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जगती है, ये क्या है, ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या राज है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली अननोन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि हम अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश में रहते हैं। अननोन चीजें हमें थोड़ी सी डराती हैं, लेकिन हम उनके आंसर भी जानना चाहते हैं। हॉरर मूवीज इसी क्यूरियोसिटी को और भी एक्साइटिंग बना देता है। जब हम कुछ अननोन और क्रीपी देखते हैं तो हमारे ब्रेन में थ्रिल और एंटिसिपेशन बढ़ता है, आगे क्या होगा। ये क्यूरियोसिटी हमें उस डर और थ्रिल के बावजूद हॉरर मूवीज देखने के लिए मजबूर करती है। और क्योंकि हॉरर मूवीज मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी होती है, उनमें हमेशा कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। ये सस्पेंस और अननोन के आंसर ढूंढने की कोशिश ही हॉरर मूवीज देखने का एक बड़ा रीजन बन जाती है। एक तरह से हॉरर मूवीज हमारे अंदर के एक्सप्लोरर को जगा देती है, जो अनचाही चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, बस ये जानने के लिए कि डर के पीछे असली सच क्या है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी इस ट्रेंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। प्रिमिटिव ह्यूमंस को हमेशा डेंजर फेस करना पड़ते थे, जैसे प्रीडेटर्स या नेचर के अनप्रेडिक्टेबल इवेंट। सर्वाइवल के लिए उनका ब्रेन अलर्ट और हाइपर अवेयर रहने की हैबिट डेवलप कर चुका था। हॉरर मूवीज स्ट्रेंजली इनफ हमारे उन एशियन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को रिकंडल कर देती हैं। ये एक तरह से प्रिमिटिव नेचर के साथ कनेक्शन बनाती है। हर कल्चर में हॉरर और सुपरनेचुरल की स्टोरीज हमेशा से रही हैं। कहीं पर भूतों के किस्से तो कहीं पर एशियंट मॉन्स्टर्स या फिर मिस्टीरियस ये सब कहानियां हमें बचपन से ही सुनाई जाती हैं। ऐसी स्टोरीज का कल्चर में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये हमें सोशली कनेक्ट करती हैं और एक कलेक्टिव बिलीफ सिस्टम बनाती हैं। हॉरर मूवीज इस कलेक्टिव इमेजिनेशन का हिस्सा है और हम अपने कल्चर से जुड़ी हुई डरावनी कहानियों से रिलेट कर पाते हैं। जैसे इंडिया में चुड़ैल, भूत और आत्मा, वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में वैम्पायर्स, ज़ॉम्बीज और हॉन्टेड हाउस पॉपुलर हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हॉरर मूवीज देखना हमें अपने कल्चर से कनेक्टेड फील करवाता है। तो आप समझ गए ना, हॉरर मूवीज का फैसिनेशन सिर्फ जंप स्केयर्स या घोस्ट तक सीमित नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है ऑफ एड्रेनलिन रश, साइकोलॉजिकल कैथारसिस, डोपामाइन हाई और एक सोशल बॉन्डिंग एक्सपीरियंस। आपका क्या रीजन है हॉरर मूवी एंजॉय करने का, नीचे कमेंट में जरूर लिखें और साथ ही अपनी फेवरेट हॉरर मूवी हमें बताएं।